हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं और हमें दिखाया भी गया था, तो उसमें ही सर संख्या 10-12 हो रही है। कितनी? इसमें 12 से 15 लोग मिनिमम है सर। जो अन्नू है उसका चाचा है योगेंद्र, और गांव में उसे दानिया दानिया कहते हैं जी। तो मास्टरमाइंड वही है सर इस हत्याकांड का। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूँ खोड़ गांव के अंदर। ये महेंद्रगढ़ का गांव है खोड़ गांव, अटेली से लगा हुआ बिल्कुल। यहाँ कई दिन से मुद्दा एक वायरल है कि एक ही गांव के लड़के और लड़की ने शादी की है और लड़के ने शादी के 3 से 4 दिन बाद में सजा मिली है, सजाए मौत, वो भी लड़के पक्ष के द्वारा, ऐसा बताया गया है। जबकि इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं करती। लड़के पक्ष का आरोप है ये। और जो है पुलिस ने काफ़ी केस को आगे बढ़ाया है। कई सारे इसमें जो पुलिस की तस्दीक में दोषी आए हैं उनको अरेस्ट भी किया है, लड़की के माँ बाप को भी अरेस्ट किया है। तो इस वक्त हमारा जो है जो मृतक दीपक है उसके बड़े भाई है विनय फौजी जी, और इनसे भी एक दो बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि कुछ बातें अपने ये भी रखना चाहते हैं। तो फौजी साहब, विनय जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। और नई अपडेट क्या है, क्या बताना चाहेंगे अभी आप लोग? सर नई अपडेट तो देखो, आज 15-16 दिन हो गए मेरे भाई की मृत्यु को। जी। पुलिस ने जैसे स्टार्टिंग के 1-2 दिन ही मतलब पकड़ा था मुजरिमों को, उसके बाद से सर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है अभी तक जी। तो पुलिस की कार्रवाई से हम यही चाहते हैं कि भाई वो जल्द से जल्द पकड़े। जी जी। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कार्रवाई हो ही ना रही उधर। जी जी। और परसों रात को हमने सर जो योगेंद्र उर्फ दानिया है, जी जी। तो मैं दिल्ली से आ रहा था, जैसे मैं कुछ फौज की कार्रवाई थी सर। जी जी। तो जैसे ही मैं गांव में घुसा हूँ सर, तो वो वैगनर गाड़ी में बैठा भी था सर, और जैसे ही मेरी गाड़ी आमने सामने आई तो वो स्टार्ट करके भाग गया सर। जी। अच्छा, इसमें दानिया का क्या रोल है? बार बार इसमें जैसे डिस्प्यूट आप लोगों का है, ये को दानिया कौन है? सर ये लड़की का चाचा है, जी। जो अन्नू है उसका चाचा है योगेंद्र, और गांव में उसे दानिया दानिया कहते हैं। जी। तो मास्टरमाइंड वही है सर इस हत्याकांड का। जी जी। उसी ने ये मतलब किलिंग किया है सर। तो अभी तक सर वो फरार है, और क्यों फरार है सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। परसों रात को 8 बजे जब मैं गांव में एंट्री मैंने किया तो मैंने वो देखा है। जी जी। और जैसे ही मैंने बताया वो गाड़ी लेके फिर भाग गया सर। तो पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ रही सर? मेरी तो हाथ जोड़ के निवेदन यही है पुलिस महकमे से जी। कि आप प्लीज़ उसको पकड़िए, और जो भी गुत्थी है इस ऑनर किलिंग की वो अपने आप ही सुलझ जाएगी जब मास्टरमाइंड ही पकड़ा जाएगा तो। अच्छा, वो जगह आगे आपके सामने कि कहाँ कहाँ रखा हुआ था, कहाँ कहाँ फेंका हुआ है, कहाँ इसको 36 घंटे बता रहे आप लोग उसको तरफाया है, मारा गया है, वो कहाँ? सर पुलिस के अनुसार 28 मार्च को जब उसका जैसे उसकी गला घोट के उसको मार दिया गया है, 11 साढ़े 11 का टाइम पुलिस बता रही है जी। और 2 दिन बॉडी शाहपुर वो जो ब्रिज है उसके नीचे उन्होंने फेंक दी थी। तो 2 दिन जैसे बॉडी वहाँ पे रही है सर, तो आप ही ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि सर, क्योंकि मेन हाईवे है और पुलिस के बता रही है 2 दिन वहाँ पे पड़ा रहा है सब जी। तो यकीन बहुत कम हो रहा है। तो पता नहीं अभी 2 दिन तक 48 घंटे किसी ने देखे वहाँ? हाँ, अप्रोक्स 35 से 40 घंटे लगभग वहाँ। देखो सर 28 तारीख को तो उन्होंने मार दिया जी। और 2-3 बजे के आसपास उन्होंने बॉडी फेंक दिया है जी। जो 29 की मॉर्निंग है। जी। तो 29 की पूरी रात और 30 तारीख, जी। उसके बाद पुलिस को 9 बजे वो रिकवर हुई है बॉडी वहाँ पे। तो लगभग ये जो 30-35 घंटे का ड्यूरेशन है इसमें बॉडी वहीं पे पड़ी रही है, तो यकीन बहुत कम हो रहा है इस बात पे। बाकी पुलिस की सर इंक्वायरी है वो कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस से यही अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द जो मास्टरमाइंड है और जो जितने बंदे फरार हैं उनको पकड़े ताकि हमें न्याय मिल सकेगा। आपके हिसाब से जो एक भाई चला गया उस चीज़ का बेहद दुख है, जो इसमें आपको क्या लगता है क्या आदमी और शामिल हो सकते हैं? सर इसमें 12 से 15 लोग मिनिमम है सर, क्योंकि
हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं और हमें दिखाया भी गया था, तो उसमें ही सर संख्या 10-12 हो रही है। और कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं? गाड़ियां सर 2 तो बाइक्स हैं जी और 2 4 व्हीलर्स हैं, जिसमें एक तो पकड़ ली है अर्बन क्रूजर और एक ब्लैक स्कॉर्पियो अभी पकड़ में नहीं आई है। जी तो अभी आप ही देख लीजिए ये संख्या कहाँ पे जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में ही सर 12 से 15 लोग दिख रहे हैं। जब वहाँ के फुटेज में आ रहे इतने लोग तो। हाँ सर, और हैरानी की बात यह है सर कि पहले दिन ही जो लड़की का भाई है संजय, उसको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। दूसरे दिन जो इसकी बुआ का लड़का और मौसी का लड़का, ये अपने आप अपना अरेस्ट दे देते हैं। और एक लड़का रेवाड़ी से पकड़ा है, बाकी माता पिता तो घर पे ही थे। टोटल कितने लोगों को पकड़ा? 6 ही हैं, जिसमें से 4 ने तो अपनी गिरफ्तारी अपने आप दी है। जी उन्होंने सिलेंडर किया उन्होंने हाँ, उन्होंने सरेंडर किया है। माता पिता घर में ही थे और 2 मौसी बुआ का लड़का आके अपनी गिरफ्तारी दी है। जी जी तो पकड़ झपड़ तो बहुत मिनिमम लेवल पे हो रही है। एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ा जाए, ताकि वरना ऐसा ना हो कभी देरी हो जाए भाई, और नुकसान बढ़ जाए। हाँ, और नुकसान हो जाए, या भाई वो फिर कभी मतलब फरारी हो जाए अलग कंट्रीज में। आपको तो पता ही है नेपाल भूटान इधर चले जाते हैं। जी जी तो ये बताया जैसे विनय फौजी साहब ने। और जी सर जबकि हमने खुद वो देखा है, हम्म, जो योगेंद्र उर्फ दानिया है, जी परसों रात को मैंने 8 बजे उसको देखा है वैगनर, वाइट वैगनर गाड़ी में। जी जी अभी इतना होने के बावजूद इसका मतलब ये है कि वो तो खुलेआम घूम रहे हैं सर, जी जी और पुलिस हमें कह रही है हम छापे मार रहे हैं। तो पता नहीं अब ये क्या चक्कर है सर, क्योंकि मैं तो फौजी आदमी हूँ, मेरे तो इतना पुलिस महकमे का समझ में नहीं आता है। जी जी तो बंदा इधर ही है, पुलिस छापे मार रही है, तो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा सर, इसका तो मैं नहीं कुछ बता। बंदा यहाँ पास में मौजूद है, छापेमारी और कहीं हो रही है। हाँ, छापा मार और कहीं हो रही है, तो पकड़ा जा सकता है सर। अब पता नहीं क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है सर। तो हम तो यही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि मुजरिमों को पकड़ा जाए, मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, तो अपने आप ही वो सब कुछ बता देगा। अच्छा एक जैसे बार बार इसमें डिस्प्यूट 2 परिवार का है, 2 बच्चे का है, हाँ जी। अन्नू और दीपक का। बाद में इस दुख की पीड़ा में शामिल हो गए आप भी और लड़की परिवार भी। फिर बीच में बार बार सत्तल सरपंच का नाम आता है सर सत्तल सरपंच से देखो, हमारी तो कोई जैसे भाई वाद विवाद या आपसी कुछ कभी भी पास्ट में नहीं रहा है। जी जी एक्स सरपंच ये हैं, और इनका अभी भी जैसे भाई सुनते हैं, और थोड़ा हमने अनुभव भी किया है कि जो थाना है इधर उधर इसका काफ़ी मतलब वर्चस्व है भाई, इसके मतलब चलती है। और जैसे मेरे फादर को ये घर से बैठा के ले गया था, वो केस डलवाने के बाद मंदिर वाला जो हुआ था, जी जी तो खुद घर पे आके झूठ बोला कि चलो मैं आपको एक बार गवाही दिला के लाता हूँ, और वहाँ जाके हथकड़ी लगवा देता है। और अभी ये लेटेस्ट ही इसने कांड हो ही गया। तो कहीं ना कहीं तो इसके मतलब तार हैं। अगर पुलिस महकमा अच्छे से जो डीवीआर वगैरह है वो खंगाला जाए कि भाई उस टाइम पे जो मुजरिम है क्या उनका फोन फीडबैक जो है कहीं पे ना कुछ तो निकलेगा सर। तो हमें ऐसा मतलब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कहीं ना कहीं तो तार जुड़े हुए हैं सर। तो उस चीज़ की जांच की जाए। हमने पहले भी कहा है सर कि देखो जो निर्दोष है वो तो फंसना नहीं चाहिए। जी जी लेकिन भाई हमारे जैसे ऐसे शक है, मतलब अंदेशा है कि मैं भी हो सकता है, तो हमारी भी सुनी जाए, बस इतना ही है। और हमसे तो पूछा भी जा रहा है, हम बता भी रहे हैं। और जो मास्टरमाइंड है वो तो योगेंद्र है, तो उसको पकड़ा जाए, बस हम तो यही हमारी गुहार है एसपी साहब से, पुलिस प्रशासन से कि भाई जैसे वो बंदा यहाँ घूम रहा है तो आप उसको पकड़िए बस। जैसे टोटल 5-6 पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए हैं, उन्होंने बताया भी हुआ कौन कौन शामिल हैं। जैसे आप लोग बता रहे कि दानिया हाँ सर, वो है या नहीं है, उन्होंने कबूल किया नहीं किया, कौन कौन है। और फुटेज में बता रहे कि 15 लोग हैं टोटल, उनमें से 5-6 सामने आए हैं सर। जो जैसे उन्होंने कबूला भी है, फर्द इंसाफ जो होता है वो हो चुका है उनका, जी जी संजय का और इन सब का रिमांड में। जी जी और जब उन्होंने खुद ही कबूला है तो सर सीधी सी बात है, मर्डर तो किया ही है भाई जी उससे। और फिर
जो सबूत है वो भी पुलिस को मिल गए हैं, जैसे भाई जो जी मोबाइल्स है, गाड़ियां हैं, जहाँ जिसकी सहायता से इन्होंने जो चीजें छीनी है मेरे भाई से, वो भी बारी बारी मिल गई हैं। एक आधी बच रही है वैसे। दीपक के उस समय पैदल थे, कोई व्हीकल था उनके पास में? दीपक तो सर पैदल ही था जिस टाइम उसका किडनैप किया इन्होंने। जी जी। तो वाइट अर्बन क्रूजर थी, उसमें उसको खींच के बैठा लिया जबरदस्ती। और माता जी का उन्होंने ट्रैप बिछाया था, जो उसकी माँ थी, कि भाई लेडीज बैठा के तो वो मतलब थोड़ा इजी हो जाता है कि भाई लेडीज तो ऐसा काम करती नहीं है सर। लेकिन इस ऑनर किलिंग में एक लेडीज का सहारा लिया है इन्होंने। वो लेडीज कौन थी मतलब? वो लड़की की माँ थी, जो क्या नाम है, शायद ललिता इस टाइप से नाम है। हाँ, अनु की माँ। हाँ, तो उनका सहारा लेके वो मतलब शायद भाई भी मेरा थोड़ा भाई ये समझ गया कि भाई लेडीज है तो भाई थोड़ा सा कुछ बातें की करनी होगी। वहाँ जब ये घर के लिए आ रहा था दीपक? नहीं सर, वो दूध देने जा रहा था, मेरे दादा का घर उसी रास्ते में पड़ता है। अच्छा, उस समय जब इसको उठाया गया दीपक को, हाँ सर। और जब लड़की उस समय कहाँ थी, सेफ हाउस में या कहीं अलग उस क्वार्टर? समय सर वो रेवाड़ी पीजी में थी, क्योंकि 25 तारीख को वो चली जाती है ना घर से। दोनों की बातें हुई होंगी, दीपक की और अनु की। तो वो तो वहां पे रहती है, दीपक यहाँ आ जाता है। अब वो किस लिए आता है सर, ये तो अब दीपक ही जाने, या अनु बता सकती है, हमारी तो उससे बात हुई नहीं है। तो अनु से ये पूछ सकते हैं कि भाई वो दीपक किस लिए आया था। वो शायद अपना कुछ सामान सामान जो भी मतलब होता होगा सर। आज पे ये मत मानिए कि आप दीपक के भाई हैं, या मैं कोई और एंगल से पूछ रहा हूँ। एक कॉमन बात, आप खोड़ गांव के निवासी हैं, आम आदमी, आप इस समय एक दो पल के लिए मत मानिए दीपक के भाई हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि उस लड़की का इस समय क्या रास्ता होगा, किधर जाएगी, सेफ हाउस में या लड़के पक्ष परिवार में, या लड़की वालों ने मना कर दिया? तो आप ये मान कर नहीं, मैं दीपक का भाई हूँ, एक खोड़ गांव के वासी हैं, और अपने विचार में क्या संदेश देंगे, क्या बताएं? सर एज ए इंडियन सिटीजन या गांव का जो भी आप समझे जी, मेरा तो यही सुझाव है कि मेरी एक दो बार जैसे बात भी हुई थी, जब वो लड़की, जैसे मैं इधर आ गया था और ये जी मामला चल रहा था 30 तारीख 31 तारीख को, मैंने खुद बात की है अनु से। ये और वारदात वो होने के बाद? काफी, हाँ, काफी सहमी हुई थी कि ये वारदात होने के बाद? हाँ, वारदात जैसे 28 को तो इन्होंने दीपक को मार दिया, मैं 30 तारीख को आया हूँ जी जी फौज से। जी। तो उसका फोन आया था मतलब घर पे, तो मैंने पर्सनली बात की, मैं भाई क्या बात है, आप मेरे को बताइए, क्या पता मैं कुछ भाई हेल्प कर सकूं और भाई ढूंढ के ला पाऊं जी। तब वो बच्ची इतनी सहमी हुई थी सर, तो वो ये बोली, भैया मेरे को इतना डर लग रहा है कि शायद दीपक को ये लोग मार देंगे। वो खुद उसने ये मतलब बोला है जी। और ये बोले मेरे परिवार के लोग बहुत गंदे हैं भैया। उसने कई बंदों परिवार के नाम लिया था, मौसे का, ताऊ का, इन सब का। जी जी। तो मैं भी काफी सर मतलब घबरा गया था, मैं यार ये क्या बोल रही है, क्या ऐसे हो सकता है। लेकिन देखो सर फिर वैसे ही हो गया। और ये लड़की सर मुझे नहीं लगता कि ये मतलब गांव में आएगी, क्योंकि देखो सर अगर ये आएगी तो इसको मार दिया जाएगा सर जी, क्योंकि उसकी माँ सेफ नहीं है मतलब हाँ, गाँव में। उसकी माँ तो खुद ही मतलब मीडिया में कह चुकी है कि हमें लड़की वहाँ पे मिल जाती रेवाड़ी में तो हम उसको भी काट देते। उसने ये बोला लड़की मिल जाते उसको मारते, इसका मतलब फिर लड़के को? हाँ हाँ, दोनों वो मिल जाती तो मार देते। ये भाग के मतलब थाने में चली गई है जी जी। जो सेक्टर 4 का जो पुलिस स्टेशन है, ये मौका पाके पुलिस स्टेशन चली गई है। हाँ, ये जब दीपक टाइम से नहीं पहुंचा तब ये वहाँ से फरार हो गई है सर। जी जी। और बहुत डरी हुई है सर, और मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पे आना चाहिए। बाकी तो जो गवर्नमेंट भाई जैसा न्यायपालिका कर रही, प्रशासन बताएगी। हाँ, जैसा भी उनका सिस्टम होता है वो वैसा ही मतलब करेगी आगे फ्यूचर भाई। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो फिलहाल हमारे पास में इतने अपडेट है, और आगे कोई भी सामने आएगी तो जरूर शेयर करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य न्यूज़ जयते।